और अब वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए यूपी की खबरें यूपी टॉप 10 में। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बाद छठा दौरा, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद। राहुल गांधी ने रायबरेली में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा, वोट चोर गड्डी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, हमने वोट चोरी को साबित किया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर रायबरेली में लगे पोस्टर। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश की तिकड़ी दिखाया। भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हरदोई के कृष्ण मोहन बने राम जन्मभूमि न्यास के नए ट्रस्टी। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी जगह। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से लूट करने वालों का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 के पैर में गोली लगी। तीसरा घेराबंदी में गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को दबोचा। एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। अब आरोपियों के पास से कोई हथियार बरामद। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर बड़ा एक्शन। कॉलोनी पर अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त। मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने दिए 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। योगी सरकार ने 3 हेल्पलाइन और 1 व्हाट्सएप नंबर जारी किया। और अब देखिए बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे बिहार के जिलों में हाई अलर्ट। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल में टेंशन के बीच कई लोग रक्सौल बॉर्डर पर फंसे। कई दिनों से जारी हिंसा के बीच दोनों ओर से आवाजाही बंद। रक्सौल में बीरगंज बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह मुस्तैद। नेपाल की ओर होने वाली हर गतिविधि पर नजर। माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर आरजेडी पर भड़के नित्यानंद राय। कहा, झूठ और भ्रम फैलाना आरजेडी का इतिहास, जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर नित्यानंद राय बोले, विपक्ष की चाल का करारा जवाब मिला। इनकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, एनडीए कैंडिडेट को विपक्ष के भी वोट मिले। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करेगा कि उनके वोट हमें क्यों मिले। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं का मंथन। कांग्रेस की बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी हुई बात। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन की लूट। पेट्रोल पंप पर बाइक सवार ने की चेन स्नैचिंग। देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य टॉप 10 में। आईएसआईएस की देश को दहला देने की साजिश नाकाम। दिल्ली से संदिग्ध आतंकी आफताब अरेस्ट। अलग अलग राज्यों से 8 संदिग्ध हिरासत में। झारखंड के रांची से भी आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी अफसर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी, अब तक कोई अता पता नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर हुआ बवाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस पर पथराव। जम्मू में चक्का जाम। डोडा में पुलिस पर पथराव के बाद कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। राजौरी और पुंछ में भी महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध। पंजाब के लुधियाना में चलती ऑटो में महिला से लूट। जान बचाने के लिए ऑटो से लटकी महिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हैरान करने वाला मामला। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर अज्ञात लोगों ने कीलें ठोकी। कई गाड़ियों के टायर फटने से लंबा जाम लगा। कर्नाटक के मांड्या के मुद्दरू में पथराव के 3 दिन बाद गणेश विसर्जन यात्रा। तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदू संगठनों का जुलूस निकला। और अब देश भर में बाढ़ बारिश से तबाही से जुड़ी हुई खबरें देखिए मौसम टॉप 10 में। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़े। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण घाट और मंदिर डूबे। कानपुर में भी गंगा नदी के उफान के कारण बाढ़ जैसे हालात। कई गांव टापू में तब्दील। शहर के रिहायशी इलाकों में भरा पानी। ताजनगरी आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप। यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा। रिहायशी इलाकों में भी जल भराव से फजीहत। दिल्ली के लिए राहत की खबर। बारिश थमने के बाद लगातार घट रहा है यमुना का जलस्तर। बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। यमुना का जलस्तर कम होने से दिल्ली का पानी उतरना शुरू। रिहायशी इलाकों में जल भराव कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब। 2000 से ज्यादा गांव डूबे। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के पास का मोहर जमशेर गांव डूबा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से हालात बिगड़े। नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर हाईवे पर पहुंचा। राहत और बचाव का काम जारी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पानी बारिश के चलते शहर में कई जगह पर जल भराव हुआ, आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 8 दिन के बाद नेशनल हाईवे 44 पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। लैंडस्लाइड के कारण बंद था रास्ता। उधमपुर में 15 दिन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे खुला। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के कारण बंद थी आवाजाही।